Hello everyone, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Hitesh Patel from IT department. Now, today we are going to discuss on a subject named PPS, which is offered in a first sem. Now, the full form of PPS, that is Programming for Problem Solving. But अभी हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे because this subject is totally belong to the computer system. So now today we are discussing about a computer system. Now basic idea about computer system. Here I am drawing a block diagram of computer system. Okay, हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है. आपको एक इनपुट देना होता है कंप्यूटर के अंदर एंड वी आर गेटिंग सम आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर इनपुट. बट जैसा हम सोचते हैं कंप्यूटर में वैसा होता नहीं है एग्जैक्टली. नाउ I am going to tell you what exactly happened whenever you are going to insert an input to your computer system. Now, so what is the scenario? Just look at here. Here is a block diagram. Here is the input. Here is the output, and in between that is a CPU. Okay. Now, हमको सब पता है कि अगर कंप्यूटर के अंदर हम सपोज कोई नोटपैड ओपन करते हैं, like it is a notepad, and we are typing something that is A. समझ लो कि हमने A टाइप किया है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा? A. लेकिन क्यों? Why? What is the logic behind that? That is we are discussing. Okay, now we are inserting an input A. This input is going or processing in your CPU. CPU means Central Processing Unit. That is the CPU. In CPU के अंदर बेसिकली कौन कौन से पार्ट होते हैं? That is first one a control unit, second one ALU, that is arithmetic and logical unit, and third one that is memory unit. आपने कंप्यूटर के अंदर A इंसर्ट किया, मीन्स आपने कुछ इनपुट दिया है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? तो प्रोसेस कहाँ पे होगा? इन CPU. CPU में सबसे पहले क्या होगा? That is a control unit. The first work is ALU. अगर आपने A को इंसर्ट किया है तो फर्स्ट वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सीधा ALU के अंदर. ALU, what is the full form? ALU stands for Arithmetic and Logical Unit. Arithmetic का मतलब हम सबको पता है वैसे कि जैसे कि एडिशन, मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन आप अंदर इंसर्ट करते हो, that all functions are going or processing in ALU. Now, arithmetic के अलावा अगर आप कुछ भी डालते हो, that's all are the logic. अगर आपने कंप्यूटर के अंदर A insert किया, it means you are going to insert some logic to your system. तो कंप्यूटर को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपने क्या इनपुट दिया है और उसके हिसाब से आपको क्या आउटपुट देगा, ठीक है? Now, the next is अगर आपने A insert किया है तो सबसे पहले वो प्रोसेस करेगा ALU में, और ALU में वो कहाँ जाएगा? That is in logical unit. मीन्स आप कंप्यूटर को कुछ लॉजिक दे रहे हो इनपुट करने के लिए, और वो आपको आउटपुट में क्या देगा? जो आपने इनपुट दिया है उसके रिगार्डिंग ए आउटपुट देगा ना. ये बेसिकली होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोटपैड में अगर आपने ए कैपिटल इंसर्ट किया तो, और एक दूसरी बात सबसे पहले कि कंप्यूटर डज नॉट नो इंग्लिश, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो भी आप इंग्लिश में कुछ आउटपुट देते हो तो भी वो आपको इंग्लिश में ही आउटपुट देता है सामने. तो व्हाट इज द प्रोसेस है? नाउ समझो, अभी हमने कंप्यूटर को A इनपुट दिया इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर, तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि A को कन्वर्ट करेगा ASCII वैल्यू में. मैं जानता हूँ ये वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन मैं समझाता हूँ व्हाट इज ASCII. ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंप्यूटर के अंदर जितने भी नंबर्स और वर्ड्स है उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड डिसाइड किया है. जैसे कि यहाँ पे हमने A इंसर्ट किया तो A का स्पेसिफिक कोड दैट इज द 65 नंबर इन डेसिमल नंबर, सॉरी वी आर यूजिंग डेसिमल नंबर इन रूटीन, इन आवर रूटीन. नाउ द कंप्यूटर इज कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम. और हम जानते हैं कि बाइनरी मीन्स मशीन लैंग्वेज. समझ रहे हो? मशीन लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इंसर्टिंग इन इट. समझ रहे हो? ओके. नाउ
तो लॉजिक क्या है आपका, अब क्या प्रोसेस कर रहा है कि जैसे आपने ए लिखा तो कंप्यूटर सिस्टम और ए कन्वर्ट ए इनटू द 65 नंबर एंड 65 कन्वर्ट इनटू द बाइनरी नंबर, ठीक है, एंड बाइनरी नंबर is easily understood by the computer and it again binary is converted to the decimal and gives to the output of A. In same way, suppose आपने small a insert किया है तो क्या होगा, जैसे कि small a वर्ड डालते हो तो उसकी ASCII वैल्यू है that is 97. It convert into the binary, same scenario, and decimal एंड स्मॉल ना. हमने यहाँ पे बात की सिर्फ ए की, तो बाकी लेटर्स का क्या, जैसे कि कैपिटल बी आप इंसर्ट करते हो देन यू आर गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड, जैसे कि 66, 67 अप टू कैपिटल जेड. सेम वे स्मॉल ए इज 97 देन स्मॉल बी इज 98, 99 अप टू सो एन. ओके ना, ये तो हुई सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात, ठीक है ना. व्हाट इज द वर्क ऑफ मेमोरी यूनिट, मेमोरी का वर्क क्या होता है, तो बेसिकली मेमोरी के दो पार्ट होते हैं जो आप लोग पढ़ चुके हो आई थिंक 12th में, जैसे कि रैम एंड रोम. थर्ड पार्ट इज दैट इज HDD, दैट इज एडिशनल पार्ट. नाउ रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रैम दैट इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी and that is ROM. It is also primary but not exactly the primary, and hard disk, it is a secondary memory. Now what is the difference between primary and secondary? So primary memory means what, अगर आपने कुछ भी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया, जैसे कि आप कुछ सॉन्ग प्ले कर रहे हो, या फिर यही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ए इंसर्ट किया है, तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, दैट इज इन मेमोरी. सबसे पहले प्रोसेस ए में होगा, उसके बाद वो मेमोरी में जाएगा. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने नोटपैड में कुछ टाइप किया है, टाइप करने के बाद आप उसको सेव नहीं करते, टेम्पररी बेस पे आप रखते हो, और सपोज लो कि आपकी लाइट चली गई, पावर स्विच ऑफ हो गया, तो क्या होगा, वो फाइल आपके पास सेव रहेगी नहीं, ठीक है. तब तक आपको फाइल दिख रही है, मीन्स वो कहीं पे भी कंप्यूटर में कहीं पे तो स्टोर हो रही है. दैट इज द एग्जैक्ट रैम. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी, क्योंकि आप जो भी टेम्पररी विजिबली आप जो भी इंसर्ट करते हो या जो भी टाइप करते हो वो कहाँ स्टोर होता है, बेसिकली रैम के अंदर. और जैसे ही आप उसको सेव करते हो वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर. अगर आपने यहाँ पे इस नोटपैड को कंट्रोल S दिया तो कहाँ पे सेव होगा, हार्ड डिस्क. और हार्ड डिस्क में भी क्या होगा, वो आपको एक लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ स्टोर करना है इसको. देन यू हैव टू सिलेक्ट सम लोकेशन एंड सेव इट योर फाइल. क्लियर ना. अभी बात है रोम. सो रोम इज व्हाट, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी. रोम क्या होता है बेसिकली, कि आपके कंप्यूटर का बेसिक हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन वो रोम में स्टोर होता है. समझ रहे हो, इट्स अ हार्डवेयर चिप, लाइक अ चिप. अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करोगे कभी CPU को, तो उसके अंदर देखना एक सबसे पहले बड़ा वाला प्रोसेसर होगा, एंड इनसाइड उसके तुरंत बाजू में एक इतने साइज की चिप मिलेगी आपको, दैट इज द रोम. समझ रहे हो. रोम वो आपके हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करेगा, लाइक आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी है, कितने TB की है, कितने GB की है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके नाउ, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.